ये नीट में हम जो धांधली की बात कर रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं धांधली कैसे है? ये नीट स्कैम हुआ है सर। इसके अंदर ग्रेस मार्क्स दिए हैं किसी एक सेंटर से। 6 बच्चे जो है टॉपर बन रहे हैं, तो ये भी धांधली का पार्ट दिख रहा है। अगर इस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो इससे ज्यादा दुखद आजाद भारत में कुछ नहीं हो सकता है। आपके यहाँ पे आपका एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ और बाकी कोई सेलेक्ट हुआ, उसको आप पैसे देके अपने यहाँ होर्डिंग लगा देते हैं। हाँ जी, जहाँ मैं एक झज्जर के ही सेंटर। सेंटर से 6 बच्चे टॉप कर गए हैं, सबको 720 जी 720 मार्क्स जी। आए। एक बार इस पे सरकार को गंभीर होना ही पड़ेगा और मुझे लगता नहीं है कि सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही होगी। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से देश में हजारों की संख्या में या लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो सब कुछ भूल के, मस्ती भूल कर, खाना पीना भूल कर एग्जाम की तैयारी करते हैं, डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, सालों साल लगातार मेहनत करते हैं, वो आज सड़कों पर क्यों है? नीट की परीक्षा में क्या सच में धांधली हुई है? और इसका सच क्या है? इतना उबाल क्यों है? ये शुरू करने से पहले एक मैं आपको खबर और बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि लगभग साढ़े 1500 समथिंग बच्चे जो है, जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था, उनको फिर से परीक्षा देनी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ अ, शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम परिमल जी इस वक्त जुड़ गए हैं। आईसीएस कोचिंग के संस्थापक हैं, बहुत मशहूर टीचर हैं और बच्चे इनको बहुत प्यार करते हैं। और ये सोशल जो इश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स के, वो भी बहुत प्रमुखता के साथ मुखर होकर उठाते हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मनीष मासूम जी, हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। थैंक थैंक यू यू। सर, थैंक यू वेरी मच पांडे जी। आप परिमल जी, आप ही से शुरू करूंगा कि ये जो समस्या है स्टूडेंट्स की, वो सड़कों पर है, वो अदालतों का दरवाजा बहुत सारे टीचर्स खटखटा रहे हैं, ये क्या सच में धांधली हुई है? कोई कोई स्कैम है क्या? नीट स्कैम जो बोल रहे हैं? ये नीट स्कैम हुआ है सर। इसके अंदर ग्रेस मार्क्स दिए हैं। ग्रेस मार्क्स इस नाम के दे दिए हैं कि जो बच्चे एग्जाम में लेट पहुंचे या जिनका एग्जाम लेट स्टार्ट हुआ, तो उनको उस लेट होने के नाम पर मार्क्स दे दिए हैं। और जिन बच्चों के कम नंबर हैं, उन बच्चों के भी ज्यादा नंबर हो गए हैं। और ये जो है, जो कोई टीचर का जो मैं वीडियो सुन रहा था, अब ये ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन उस टीचर के वीडियो में कहा जा रहा था कि एक लड़की जो 21 मार्क्स लेती है थ्योरी में, फिजिक्स में 31 मार्क्स लेती है वो केमिस्ट्री में, और 34 नंबर लेती है वो बायोलॉजी में। उस लड़की ने 720 में से 716 मार्क्स ले लिए। उसका सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ। तो ये इस प्रकार की चीजें जो बोर्ड में कुछ भी नहीं कर रही है, वहां पर जाकर के इस प्रकार से कितने ऐसे मार्क्स ले सकती है। अब इसके ऊपर जो लोगों को जो जो रुझान था लोगों का, जो मैंने पता किया है, वो ये कह रहे थे कि कुछ पैसे वैसे लेकर के ऑफिशियल्स ने अंदर मेल करवाई कि मेरा एग्जाम लेट हो गया, या मेरे एग्जाम सेंटर में डिस्टरबेंस थी, या मेरे एग्जाम सेंटर में ये गड़बड़ थी, और मुझे ग्रेस मार्क्स दिए जाए। ग्रेस मार्क्स देकर के अब की बार, पहली बार ऐसा हुआ है कि 720 में से 720 मार्क्स दे दिए, इतने ज्यादा। दूसरी गड़बड़ क्या है, किसी भी कंडीशन में 718 या 719 हो ही नहीं सकते हैं, उतने मार्क्स भी दे दिए। तो इन चीजों को देख करके लगता है कि ये धांधली हुई है। और इतने ज्यादा टॉपर जो एक साथ बने हैं, वो भी धांधली का पार्ट जो है दिख रहा है। किसी एक सेंटर से 6 बच्चे जो है टॉपर बन रहे हैं, तो ये भी धांधली का पार्ट दिख रहा है। ये हाँ, आप इतिहास है। झज्जर के सेंटर का जिक्र कर रहे हैं, हाँ जी, जहां मैं एक झज्जर के ही सेंटर। सेंटर से 6 बच्चे टॉप कर गए हैं, सबको 720 जी 720 मार्क्स जी आए। मनीष जी, मैं आपसे जी। एक बात समझना चाहूंगा। ये अब तक कभी नहीं हुआ कि नीट में इतने सारे टॉपर्स, शायद मेरी जानकारी के हिसाब से 67 टॉपर्स हो गए हैं। हर बार एक दो या तीन बच्चे जो हैं उनको 720 आते थे। ऐसा नहीं है कि 720 कभी नहीं आया है, लेकिन कभी एक, कभी दो, कभी तीन बच्चों को आते, एक साथ 67 बच्चों को। ये महज इत्तेफाक है या कुछ इशारा है? देखिए, जैसा कि अभी मास्टर साहब परिमल जी बता रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको बेसिक बातें अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि जो सेंटर संचालक हैं उन्होंने पैसा देकर करप्शन किया है और इतनी बड़ी धांधली हुई है, तो मान के चलिए कि ये बहुत ही बड़ा और संगीन मामला है। क्योंकि अगर इस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है
तो इससे ज्यादा दुखद आजाद भारत में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें जो एनटीए की तरफ से दलील दी जा रही है उसको भी सोचने की जरूरत है। उनकी तरफ से कहा गया है कि देखिए, ऐसा हमने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बनाकर ही किया है। 2018 का मामला है, जब ये ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, शायद वो मास्टर साहब मैं गलत नहीं हूं, तो वो नीट का सब्जेक्ट नहीं था, वो नहीं, लॉ का कोई एग्जाम वो, था, लॉ का। हाँ, क्लैट लेकिन का था, और उसमें हाँ हाँ, इसलिए वो अलाउड था क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जाम था। ऑनलाइन एग्जाम में ये पता चल जाता है कि कितनी देर से शुरू हुआ, कहाँ सर्वर का प्रॉब्लम है, उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पे फिजिकल एग्जाम में है ना, जैसे आपका 15 मिनट लेट स्टार्ट हुआ तो 15 मिनट आप लेट खत्म कर लो, इसमें कहाँ दिक्कत है। हरियाणा में एसआई का एग्जाम था। एसआई के एग्जाम में जैसे हरियाणा में पेपर लीक ना हो तो एचएसएससी ने तीन तीन सेट बनाए। तीन सेट बना करके एक के ऊपर जो है येलो कवर कर दिया, दूसरे के ऊपर पिंक कवर कर दिया, तीसरे पर ग्रीन कर दिया, और फिर वहां पर लास्ट मोमेंट पर बताना था तो लास्ट मोमेंट पर बताया गया ग्रीन कवर वाला जो एग्जाम सबको दे दो। लेकिन तीन सेंटर्स में तब गड़बड़ हुई। उनको जो वो ग्रीन वाले की जगह किसी ने पिंक दे दिया, किसी ने येलो दे दिया, और फिर वो जो दूसरी बार भी गड़बड़ हो गई। तो पेपर स्टार्ट हुआ था सुबह 9 बजे, लेकिन जो उन्होंने जो बांट दिया सही स्टार्ट हो गया, आधे घंटे के बाद पता चला कि तुमने तो पेपर ही गलत दे दिया। उसके बाद वो पेपर वापस कलेक्ट कर लिया, दूसरे वाला खोल करके दे दिया। तीन सेंटर्स में मामला ये बना कि वो दूसरे वाला भी गलत दे दिया। तो फिर वो वापस लेकर के फिर वो वापस, तो 12 बजे के बाद एग्जाम हुआ। अरे सर, मैं कुछ मैं लोग मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, और बहुत सारी भर्तियों में धांधली के बहुत सारे मामले आ चुके हैं, उसमें कन्विक्शन भी हो चुका है। लेकिन जहां तक जेई और नीट का सवाल है, ऐसा मामला मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतने बड़े पैमाने पे धांधली, वो भी पैसा लेकर और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मामला आ रहा है। इससे पहले ऐसी बड़ी धांधली सुनी नहीं गई थी। नहीं, लेकिन क्या ये इस धांधली हम लोग कैसे बोल सकते हैं? धांधली नहीं, का मैं कोई वही सबूत है? जी, हम मैं आरोपों की हाँ, बात कर रहा हूँ, जो आरोप लगाए जा मैं रहे हैं। मैंने तो पहले ही एक अपना बात मैं पक्ष और कह रहा क्लियर हूँ कर सर। दिया था। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बताएं। जी, मनीष जी, मैं एक बात जी और कहना चाह रहा हूँ। जो मामला है ना, ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ऐसे तो चलो 17 छात्र जो है, चलो डॉक्टर नहीं बनेंगे, 20 100 स्टूडेंट नहीं बनेंगे, ये बात बहुत बड़ी नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि जिन लोगों में कैलिबर नहीं है और वे नीट का पेपर क्लियर करके किसी मेडिकल कॉलेज से वो जो है डॉक्टर जी बनेंगे, हाँ, जी वो हाँ, जी ट्रीटमेंट हाँ। कैसे करेंगे? वो पूरे देश के जो है ना, जो एजुकेशन, जो इस मेडिकल सिस्टम के मेरा साथ खिलवाड़ लगातार है। सर ये ये मानना बहुत रहा बड़ी है कि बात है। इंजीनियर और डॉक्टर अगर करप्शन के सहारे कोई बनता है, तो इंजीनियर ऐसी बिल्डिंग बनाएगा क्योंकि कल को ध्वस्त होगी, उससे लोगों का जानी वाली नुकसान होगा। एक डॉक्टर जो कि एक पेशेवर है, अगर उसे अपने हुनर का पता नहीं है तो वो कैसे टाँके लगाएगा, कैसे चीरे लगाएगा, ये हम अंदाजा करके भी डर लगता है। लेकिन साहब, एक बात और समझने की यहाँ जरूरत है, चूंकि आप लगातार इस चीज से जुड़े हुए हैं गौरव जी, ये भी क्लियरिफाई करने की जरूरत है कि ये जो धांधली के बड़े सेंटर जो कि आरोप लगाए जा रहे हैं, ये क्या सिर्फ हरियाणा में आए हैं या देश भर से ऐसा मिला है? क्योंकि नीट ने, माफ कीजिएगा, एनटीए ने अपना पक्ष रखा है कि पेपर लीक कहीं से नहीं हुआ है। एक दो हम्म। घटनाएं हुई हैं कहीं कहीं पे, जहां पे कि नकली बंदा जाके असली स्टूडेंट की जगह पे वो सॉल्व कर रहा था, पेपर लिख रहा था, तो उसको पकड़ा जा चुका है। तो इसको बेवजह का इशू बनाया जा रहा है। थोड़ा सा अपडेट आप धर्मेंद्र लोग। प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, हाँ जी। उन्होंने भी साफ साफ इनकार कर दिया है कि ऐसा पेपर लीक का कोई मामला नहीं है। हालांकि ग्रेस मार्क्स वाला वो मान रहे हैं। हाँ, उसमें ये ये जो ना, बात। जो आदमी आरोपी होता है वो मानता कब है? इसी प्रकार की मैं बहुत सारी घटनाएं बता सकता हूं। एक बार तो मेरी जो है बिल्कुल आमने सामने लड़ाई हो गई थी कि पेपर शुरू होने से पहले आंसर शीट ये है, अब वो पेपर खुलेगा आंसर यही निकलेंगे, और फिर भी कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं है। अगर पेपर लीक नहीं है तो मैं भगवान श्री राम हूं क्या? मेरे पास ये आंसर्स है, और उस आंसर्स को मैंने जो है बहुत सारे ग्रुप्स में डाला। ये हरियाणा पुलिस वाले एग्जाम की बात बता रहा हूँ। जो अभी जो ये रिसेंट में हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी, उनके अंदर पहले एक बार पेपर हुआ, वो लीक हुआ, कैंसल हुआ। दूसरी बार फिर पेपर हुआ, फिर वो लीक हुआ, वो फिर कैंसल हुआ। कैंसल ऐसे ही नहीं हुआ था, तो जैसे अब नीट के स्टूडेंट सड़कों पर हैं, तब जो है पुलिस के स्टूडेंट सड़कों पर थे, हम लोग भी सड़कों पर थे, और तब ये पेपर लीक हुआ। तीसरी बार ये पेपर होने के बाद तब ये हुआ। तो तब उस टाइम पर मुझे पता नहीं कितनी धमकियां भी दी गई कि जो है तुम जो है ज्यादा ये बन रहे हो, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैंने कहा जो कोई बात नहीं हो, तो जो एक दिन आदमी का जीने का होता है और एक दिन मरने का होता है, लेकिन हम जो इस प्रकार के खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और ये पेपर जो है कैंसिल हुए, और अब जो है फेयर सिलेक्शन है वहां पर। बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार से ये गड़बड़ होती थी, और एनटीए के लेवल पर ही होती है। एनटीए ही एचएसएससी का एग्जाम लेता है, एनटीए ही एसएससी का एग्जाम लेता है।
ऑनलाइन एग्जाम के अंदर किस प्रकार से धांधली होती है, कंप्यूटर को हैक करके, पूरे सेंटर को हैक करके। तो ये बहुत बुरा हाल है पूरे देश के पैमाने पर। और नीट के मामले में भी इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसकी जांच जो है ना, जैसे धुआं वहां निकलता जहां चिंगारी होती है, और ये जो इतना ज्यादा धुआं निकल रहा है ना, तो ये चिंगारी नहीं, पूरी आग बनी हुई है। और ये मसला जो है ना नहीं, पूरे देश के पैमाने पर परिमल छोटे जी, छोटे जो लोग सेंटर और हमको बड़े बड़े सुन रहे सेंटर भी हैं, कर रहे हैं। जी। जो लोग हमको सुन रहे हैं, उनके लिए, खासतौर से जो स्टूडेंट्स हैं, अभिभावक हैं या बाकी दर्शक हैं जो समझना चाहते हैं, ये नीट में हम जो धांधली की बात कर रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं धांधली कैसे है? मैं पहले सवाल पूरा कर लेता हूँ, फिर आप बताइएगा। आप एनटीए की जो दलील है उसके हिसाब से उन्होंने ये जरूर किया कि ग्रेस मार्क्स दे दिया लेट, जहां एग्जाम शुरू हुआ वहां उस सेंटर्स पे, वो गलत है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो ग्रेस मार्क्स दिया आप वो हटा दो। लेकिन धांधली जो हम कह रहे हैं, वो धांधली कैसे है, क्या हुआ गड़बड़ी? इस धांधली के अंदर जो अभी सामने आया है, ये सामने तो मोटे तौर पर यही आया है कि जो डिजर्व नहीं करते थे उन लोगों को ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं। तो वे ग्रेस मार्क्स हटाए जाने चाहिए। अब जो पेपर लीक की घटनाएं हैं, वो इस प्रकार की बात मेरे पास जो ना ऑफिशियल और जो कोई भी वो नहीं है कि कहीं पेपर लीक हुआ है। अभी तो धांधली में ग्रेस मार्क्स करके और जिनके कम नंबर थे उनको ज्यादा बना दिया गया है। ये धांधली ही ज्यादा सो है अब सामने आई है। नहीं नहीं, एक बात इस टाइम इसमें पर तो जो सोचने है वाली मनीष है, जी, एक पटना बात। में शायद एक कहीं मामला दर्ज हुआ है पेपर लीक को लेकर, नीट में। खैर मेरी जानकारी में नहीं है। पेपर लीक के लिए तो सीधे तौर पे इनकार किया गया है अथॉरिटी की तरफ से। और जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। हालांकि अगर कहीं पे किसी भी वजह से, ट्रांसपेरेंसी की कमी की वजह से किसी के नंबर्स में कोई परेशानी हुई है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, ये बात भी कही गई है। बट सवाल यहां से फिर ये शुरू होता है कि चाहे किसी भी कारण से, अगर देखिए जो भी है, जो थ्योरीज हैं जहां पे हमें कमियां दिख रही हैं उस पे भी बात करने की जरूरत है, क्योंकि परिमल जी यहाँ पे बैठे हैं तो उन सारी चीजों को सत्यापित करते रहेंगे, सर्टिफाई करते रहेंगे। हम मान के चल रहे हैं कि बहुत कम कैलिबर वाले स्टूडेंट जो हैं वो नीट क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको मेडिकल कॉलेजों में दाखिला मिल जाएगा जो जी पिछली स्थिति है उसके अनुसार। हालांकि री जी एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है। बट यहाँ पे और सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात एक सामने आ रही है कि जो 67 बच्चे नंबर वन रहे हैं, अब उसमें नंबर वन असल में कितने हैं, अगर कहीं पे कोई धांधली हुई है तो वो भी जांच का विषय है। क्योंकि 720 लाने वालों में कितने ऐसे भी होंगे, अब जबकि सर्टिफाई ही हो गया कि हरियाणा के एक सेंटर से जो 6 बच्चे हैं जो 720 हम्म। लाए हैं उनको भी शायद हम्म। ग्रेस मार्क दिया गया है। हाँ, तो सबको ये ग्रेस, और एक उस सेंटर हाँ, पर वे सबको सभी ग्रेस ग्रेस मिला। मार्क्स के कारण। डिजर्विंग बच्चे जो हैं वो पीछे रह जाएंगे, उनको काउंसलिंग में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, तो फिर तो मतलब एग्जामिनेशन का कोई मतलब नहीं रह गया। ये 720 मार्क्स उनके हैं जो ग्रेस मार्क्स में बढ़े हुए हैं। बिना ग्रेस सारे के मार्क्स के सारे, कोई नहीं बढ़ा हुआ। सारे के जी, सारे। सारे। ये अपने आप ग्रेस में एक मार्क्स और में भी बड़ी वहां बात पर है। वे चूक कर गए जहां पर जो है 17 जो है 717 नंबर दे दिए, 718 दे दिए, 719 दे नहीं दिए। नहीं नहीं सर, उतने उसमें मार्क्स बन ही नहीं उसमें सकते थे। उसमें तो ये कहा गया है ना, क्योंकि ग्रेस मार्क जोड़ने के बाद जो आप लोग नेगेटिव मार्किंग का फॉर्मूला रख के इसको तौल रहे हो एक तराजू पे, या मतलब आप लोगों का जो भी लॉजिक आ रहा है कि 4 नंबर कटेंगे प्लस अगर गलत आंसर किया तो एक नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो सीधे 715 होना चाहिए, राइट? जी जी बट अब जो कि उनका लॉजिक है, देखिए उनका पक्ष भी हमें रखते हुए चलना है, उनकी दलील में भी दम है कि जब ग्रेस मार्क हमने दिए हैं तो वो जोड़ घटा करके जो सामने वाले की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि वो 715 ही होना चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? वो 18-19 भी हो सकता है क्योंकि वो ग्रेस मार्क पर ऐड हुआ है। जी। ग्रेस मार्क्स का कोई क्राइटेरिया तो होगा ना, ऐसा कैसा क्राइटेरिया बनाया वो? हाँ यहाँ पे आपके या हाँ, तो इससे पहले कभी नीट में आपके ग्रेस 5 मार्क्स की सवाल ठीक है, परंपरा 10 नहीं सवाल रही है। ठीक है, 20 सवाल ठीक है, ऐसे ही तो आएगा ना। हाँ, ये इस पे स्पष्टीकरण चाहिए एनटीए की तरफ से। हाँ, इसमें जो है जैसे ये जो है क्या नाम है, वन आंसर जो है जैसे उसमें टिक मार्क वाला 4 में से एक, तो या तो वो ठीक है या तो गलत है, वो बीच का जो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ओके, आपने लेकिन 70 ग्रेस सवाल मार्क्स ठीक वाला माने, जो फॉर्म, 80 माने, हाँ, 100 माने। वो कितने टाइम के आधार पे कितना नंबर दिया जाता है, ये इस पे थोड़ा सा स्पष्टीकरण की जरूरत है, ये जानना चाहिए हर किसी को। जी ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में समझना चाहूंगा, प्रोस्पेक्टिव में, कि
ये एक बार नहीं हुआ है कि भारत में इम्तिहान पर सवाल उठ रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, कॉम्पिटिटिव, क्योंकि इसमें लोगों का करियर बर्बाद होते हुए भी हमने देखा है। किसी का लास्ट अटेम्प्ट होता है और फिर पेपर लीक हो जाता है, या कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाती है, उसकी उम्र निकल जाती है। बहुत तरह के केसेस ऐसे आते रहते हैं। तो ये तो आप सिर्फ, अगर एक स्टूडेंट भी ऐसा रहता है तो उसको एक स्टूडेंट नहीं समझिए, उसके साथ एक परिवार जुड़ा है, उसके जी, उसका पूरा करियर जुड़ा है। तो इसको दुरुस्त कैसे किया जा सकता है? ये साहब जो ना, जब 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 तक जो ये गांधी जी हैं, गांधी जी जो भी इस मामले में जो जो एंटरटेन होते हैं, तो वहां पर ये मामला है। इस प्रकार से जो है ना, जैसे जो है ये 20-20 25-25 लाख रुपए लेकर के जो ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, और जो इसको जो है जैसे पेपर लीक करवा करके करोड़ों रुपए का जो है हेरा फेरी होती है। एक पेपर जो करोड़ों रुपए में बिकता है, जैसे जो राजस्थान का मामला था कि 10 करोड़ रुपए में पेपर दिया गया, 10 करोड़ वाले ने वो 1-1 करोड़ रुपए में 25 लोगों को दे दिया। अब वो 25 जो 1-1 करोड़ वाले हैं, तो उन्होंने जो 10-10 लाख रुपए में इतने लोगों को दे दिया। तो जो इस प्रकार से पूरा खेल चला था, जिस टाइम पर डोटासरा जी जो मंत्री थे, तो इस प्रकार की चीजें जो आती हैं। अब जैसे हरियाणा के अंदर ये आया था, तो भर्ती प्रक्रिया के अंदर एक जो है बहुत ट्रांसपेरेंट आयोग बनाने की जरूरत है, और उसको उस तरीके से काम करने की जरूरत है, तब बात बनेगी है। वरना इस तरीके से हमेशा जो है ये धांधली होती रहेंगी। जैसे हरियाणा के अंदर था जो ये नागर जो है आयोग, जो नागर जो है वो कई करोड़ रुपए लेकर के ऑफिस में बैठे हुए थे। तो इस प्रकार से HCS में, HPS में, UP SSS में, अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इस प्रकार की जो ये चीजें जो है, कुछ दिन पहले जो है राजस्थान में भी आया था, कुमार विश्वास जी की वाइफ है, उनका भी नाम उसके अंदर जो है खींचा गया था, कि जो उसमें जो है धांधली में उनका भी नाम आ रहा है। तो ये घटनाएं जो आती है ना, तो एक ट्रांसपेरेंसी पूरे सिस्टम में सेट करने की जरूरत है, तब बात बनेगी। ठीक है, लेकिन ये होगा तब जब ये कहीं कोई माने कि हाँ इसमें कहीं कोई चूक है। क्योंकि अभी तक जो शिक्षा मंत्री है वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाँ ग्रेस नंबर्स वाला जो है वो एक इशू है। वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कह रहे हैं ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है हमारे पास जिसके जरिए ये स्थापित हो सके, ये साबित हो सके कि पेपर लीक हुआ है नीट में। देखिए, आप इसमें जो है ईमानदारी ना, से जैसे जो जांच है की ये जाए, कड़ाई से जांच कराई जाए, क्योंकि देखिए हर किसी के अपने अपने तर्क हैं, आरोपों में भी दम है। और बात ये नहीं है कि रिटन टेस्ट के दौरान कोई धांधली हुई है या पेपर लीक किया गया हो। लेकिन ग्रेस मार्क्स वाला सिस्टम क्या है, किस पद्धति के आधार पे वो दिए जाते हैं, और वाकई उसकी जरूरत है भी या नहीं। उसमें क्या है कि कुछ जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं, जो कोचिंग सेंटर्स के लोग हैं, या फिर जो पुराने एकेडमिशियन हैं जो पढ़ाते हैं इन बच्चों को, उनकी राय शुमारी बहुत जरूरी है कि आखिर इसकी जरूरत है भी या नहीं। जैसा कि इन्होंने बताया कि 15 मिनट देर से शुरू हुआ एग्जाम, तो उसको 15 मिनट और बढ़ा दो, उसमें हम्म। कुछ बिगड़ नहीं जी, जाता है। परि तो हाँ, हाँ, इस पे बस परिमल मेरा जी एक सिर्फ एक ये टेक हाँ रहेगा, मनीष जी बस आप पूरा एक करिए। लाइन में, एक लाइन हाँ। में, कि हम्म। एक बार इस पे सरकार को गंभीर होना ही पड़ेगा। और मुझे लगता नहीं है कि सरकार इसको गंभीरता से नहीं ले रही होगी। अभी जो बयान आया है शिक्षा मंत्री की तरफ से, ये प्राइमरी स्टेटमेंट के तौर पे हम ले सकते हैं, लेकिन जब री एग्जामिनेशन की बात आ गई है, इतने बड़े मामले हमारे सामने आ रहे हैं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पे गंभीर होगी और आने वाले समय में कुछ ना कुछ ठोस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, परिमल जी एक कड़वा सवाल मैं पूछ रहा हूँ। जी, अ, ये जिस तरह से हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि हम्म, कोचिंग सेंटर्स मशरूम की तरह, मतलब कोई भी उठ के कोचिंग सेंटर खोल ले रहा है, और उसमें जिस हम्म, तरह से कट थ्रू कंपटीशन है, जिस लेवल का पैसा है, हम्म। क्या वहां से भी गुंजाइश हो सकती है कि बड़े बड़े जो सो कॉल्ड माफिया जिसको कह सकते हैं हम, इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनकी भी इसमें मिलीभगत होती है? साहब जो है ना, देखिए मिली भगत का तो ये पता नहीं होता। दो बातें आपने कही हैं, एक तो मशरूमिंग कोचिंग सेंटर्स कहीं कहीं खुल जाते हैं। तो अगर कोई आदमी क्वालिटी नहीं देता ना, तो फिर वो चलता नहीं अपने आप ही, जो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और जो आदमी जो ये बड़े बड़े जो सो कॉल्ड माफिया जो लोग बोले जाते हैं, तो वो क्वालिटी देते हैं, क्वालिटी देते हैं, तो वहां पर लोग जाते हैं। जैसे इसमें कोई कंपल्सन नहीं है, हर एक आदमी पहले जाता है, वो देखता है। अब कुछ चीजें जो है गलत ऐड, गलत बात की चीजें हो सकती हैं, तो वहां जाकर के जो है कुछ दिन का जो है ग्रेस पीरियड का भी अब तो जो सरकार ने रखा था, कि भाई महीना, एक महीना पढ़ने के बाद अगर बच्चे को लगता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वहां से वापस आ जाओ, अपनी फीस वापस ले लो। ये जो कोई जो कंपल्सन की कहानी तो है नहीं कि भाई तुम्हें यहाँ पर जाना ही जाना है, ऐसा करना ही करना है। इसी प्रकार की बातें कुछ लोग हमारे बारे में भी बोलते रहते हैं। भाई कोई बच्चा आता है, पहले ट्रायल क्लास लेता है, फिर पढ़ के देखता है, फिर आगे पढ़ने के बाद अब जो ना, जैसे हाल गड़बड़ का पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज्यादा है।
जैसे कोई भी कोचिंग सेंटर कोई भी ऐड बनाएगा, हम भी बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं। अब पेरेंट्स जो है, जो एक नॉर्मल बच्चा जो 60% नंबर लेने वाला है, उसको भी जाकर के जो है कोटा छोड़ाएंगे, उसको जाकर के सीकर छोड़ाएंगे, उसको पटना छोड़ाएंगे, उसको दिल्ली छोड़ाएंगे। अब जो बच्चा अपने घर से कभी बाहर रहा नहीं है, 60% से ज्यादा नंबर लिए नहीं है, तो वो कैसे आईआईटी या नीट का काम कर लेगा? वे लोग फिर नशे की शिकार बनते हैं, या वे डिप्रेशन के मरीज बनते हैं, या वे फिर सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों की सुनते नहीं है, दिक्कत यहाँ पर है। जैसे इसमें कोचिंग सेंटर की दिक्कत नहीं है, कोचिंग सेंटर कोई अच्छी क्वालिटी नहीं देगा तो एक बार चलेगा, दो बार चलेगा, काट के अंडी कब तक चलेगी? जो ये चल रहे हैं लगातार, तो वे क्वालिटी भी दे रहे हैं, वे एडमिशन भी दे रहे हैं, और एडमिशन जो है रेफरेंस से ज्यादा होते हैं, इतना मैं मानता हूं। जैसे हमारे पास भी एडमिशन होते हैं, सभी लोगों के पास होते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आपके बच्चे का अगर जो हो गया, तो फिर जो आप अपने पूरे सर्कल में बताओगे वहां पढ़ा, ऐसा हुआ, तो वहां से लोग इस प्रकार से जाते हैं और जो ये काम बनता है। तो कोचिंग सेंटर्स के पार्ट पर ये दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत तो जो है ना पार्ट, जैसे कोचिंग सेंटर चाहे चाहे भी, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की, सरकार के अधिकारियों की, एनटीए की है कि वे इस तरीके से काम करें कि जो इसमें कोचिंग सेंटर का या बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना बने। कोचिंग सेंटर तो नहीं, मैं फीस लेते हैं, पढ़ा। इस जी। सवाल को मैं रीफ्रेम कर देता हूँ, चलिए। जी। अब जो आप जो कह रहे हैं कि क्वालिटी जो दे रहा है वो तो दे ही रहा है, लेकिन क्या जी। आप ये मानते हैं कि ये नीट की प्रिपरेशन के नाम पे या आईआईटी की प्रिपरेशन के नाम पर जिस तरह कंपटीशन है, और उसमें क्या ये धांधली होती है कि आपके यहाँ के आपका एक स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ और बाकी कोई सेलेक्ट हुआ, उसको आप पैसे देके अपने यहाँ होर्डिंग लगा देते हैं, और ऐसे ये स्टूडेंट्स होता को आप ढूंढते हैं जिनके चेहरे आप चमका देते हैं अपने होर्डिंग्स पर, उनको पैसे देके या कुछ और लालच देके, और उस चक्कर में बाकी स्टूडेंट्स को आप हर साल साल दर साल, मैंने ऐसे लोगों के लिए माफिया शब्द का इस्तेमाल किया कि है। जो जेन्युइन नहीं है। इस प्रकार के लोग होते हैं और ये करते हैं, लेकिन पांडे जी मैं फिर ये कह रहा हूं, अगर वे क्वालिटी नहीं देते ना, वो फिर भी खत्म हो जाते हैं। जैसे वो जो है, जैसे बाहर कितनी ही चमक रही, अंदर जब तक मटेरियल नहीं ना, तब तक नहीं चलता है। सिर्फ झूठे ऐड पर नहीं चलता है, ऐसा लोग कर लेते हैं, पैसे भी चलते हैं, खरीद करके भी कर लेते हैं। और ऐसा भी होता है, कोई कोई सब्जेक्ट कहीं से पढ़ लिया, अब वही टॉपर जो वहां भी दिखा रहे हैं, वहां भी दिखा रहे हैं, वहां भी दिखा रहे हैं, तो किसी की टेस्ट सीरीज ले ली, किसी से मैथ पढ़ लिया, किसी से साइंस पढ़ ली, किसी के साथ पूरा कोर्स कर लिया, किसी का क्रैश कोर्स कर लिया। तो ऐसे एक स्टूडेंट एक से ज्यादा जगह पर चले जाते हैं, और जो ये सरकारी नौकरी के क्षेत्र में इसमें जाते हैं, आईएएस होता है उसमें जाते हैं, ऐसे ही नीट में भी अब लोग जो है पढ़ रहे हैं कहीं से, और जो है ऐप ले लिया, किसी का टेस्ट सीरीज ले ली किसी की, तो वे सभी लोग फिर उसको जो इसमें लगा लेते हैं। इसमें बहुत बड़ी बात वो नहीं होती है। और टॉपर्स कोई गली नुक्कड़ का सेंटर थोड़ी देता है। जैसे जो ये रेपुटेड सेंटर है, जिन लोगों ने अपनी पूरी उम्र लगाई, जिन्होंने जो है बहुत डिलीवर किया है, तो वे लोग ही कर पाते हैं उस काम को। ठीक है। एक आखिरी हिस्सा जो है, उस तरफ मैं लेके चलता हूँ, जहाँ हालांकि बीच में हमने वो चर्चा जरूर की कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि आप उस फील्ड से हैं, आप लगातार बच्चों को इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए आप तैयार करते हैं। तो एक चीज बताइए कि इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए आपके सजेशंस क्या है? अगर सरकार आपसे मान लीजिए सजेशन मानती है, भाई ये पेपर लीक ना हो, ये धांधली ना हो, इसके लिए आपके पास क्या सोल्यूशन है? देखिए, हम लोग तो लगातार इस बात को देते रहते हैं। पहले जो ना सरकार हमारे को थोड़ी बताएगी, सरकार की तरफ से ये निर्देश चाहिए, और फिर उसके अंदर जो है ना ट्रांसपेरेंसी। अब जैसे जो एग्जाम चलता है, जैसे जो है दो दो सेट बनवा देते हैं, तीन तीन बनवा देते हैं, चार चार बनवा देते हैं, कौन सा सेट चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, किस प्रकार से करेंगे। तो जो स्टाफ इन्वॉल्व होता है, एक तो पहले नंबर पर स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग होने के बाद उसके ऊपर जो है ना, जैसे जहां पर भी, तो वहां पर जो है ना, जैसे कैमरा जो है हर जगह पर अवेलेबल होना चाहिए, और वो कैमरे बाहर लाइव भी चलने चाहिए, कि अंदर कहीं कोई गड़बड़ हो रही है तो वो बाहर लाइव दिख जाए। और उनको इंटरनेट के अपने जो किसी उसके ऊपर, तो ये पेपर वहां चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो उन चीजों को जैसे सेंटर के अंदर जो है दिक्कत ना हो। और सेंटर के अंदर जाने के बाद उसकी प्रॉपर जो सील है, वो कैमरे के सामने खोला जाए, कैमरे के सामने खोल करके बाकी काम किया जाए। देखिए, मेन रूप से जरूरत इसके अंदर जो है, जो मुख्य भूमिका वो सरकार की है। सरकार की तरफ से निर्देश जब होता है ना कि ये फेयर करवाना, तब फेयर होता है। जब सरकार की तरफ से डील होती है कि कुछ जो है गोली बन जानी चाहिए, कुछ तुम्हारे पास, कुछ हमारे पास, वहां पर गड़बड़ आती है इसके अंदर। और सरकार के जो नेता लोग हैं ना, जैसे अब जो है, जैसे मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत अच्छा काम किया इस फील्ड में। अब यहाँ पर जो है मोदी जी ने भी जो है ये दिया आदेश, और योगी जी ने भी आदेश दिया है। राजस्थान के अंदर भी बहुत अच्छा काम सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हो रहा है। तो उस प्रकार से सरकार निर्देश देगी
कि ये फेयर होना चाहिए और इसके अंदर किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होनी चाहिए। डिमांड सरकार तक पहुंचनी चाहिए। असल में क्या हो रहा है कि सरकार तक पहुंचती नहीं है। उनको सुबह उठ करके जो न्यूज़पेपर दिखाते हैं ना, तो न्यूज़पेपर जो उनको वो कटिंग दिखानी है, सिर्फ वो कटिंग दिखा करके छुट्टी करते हैं। लोग बड़े बड़े प्रोटेस्ट करते रहते हैं, लोग आवाज उठाते रहते हैं, उनकी आवाज वहां तक पहुंचती नहीं है। इनका एक जो है जो सर्कल बन जाता है 10-20 आदमियों का, जो कुछ वो दिखाना चाहते हैं सिर्फ उतना देखता नेता, और उसके चलते पब्लिक से वो कट जाता है, रियल फील्ड से वो कट जाता है। ये बड़ी दिक्कत है। नेताओं को उनके नेक्सस से बाहर निकल करके भी लोगों से मिलना चाहिए। सोनीपत के अंदर जनता दरबार हो रहा था, जनता दरबार के अंदर घटनाएं हो रही थी, तो उसके अंदर एक अधिकारी दूसरे को बोलता है, बोला यार दो चार तो सही की शिकायत भी रख लो। सारी की सारी फेक रखोगे और सारा ही जनता दरबार फेक होगा। सीएम साहब का दरबार था। तो ये इस प्रकार की जो बातें होती है ना, तो वहां झंझट होता है। उनको रियल मुद्दे पता ही नहीं चलते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल मनीष जी आपसे भी। आ, कि क्या ये सिर्फ ऊपर से सेट है या बीच में जो सिस्टम है, बात सिर्फ सरकार की करें या जो सिस्टम है, जो तंत्र है, वहां लूप होल्स को बंद करना वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे सिचुएशंस में। देखिए, दो चीजें होती है। एक तो नियत की वजह से गड़बड़ी होती है, और एक टेक्निकल, जैसा कि दलील दी जा रही है कि मतलब टेक्निकल खामी हो गई या कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई, इस वजह से ऐसा हुआ, जिसके लिए कोर्ट ने बोला है कि नहीं, री एग्जाम कराओ। जिनको भी ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो काउंट नहीं होंगे। जो री एग्जाम दे के आएंगे उनका मान्य होगा, अदरवाइज ग्रेस मार्क्स हटा के हम काउंट करेंगे। ठीक है, ये फिलहाल के लिए व्यवस्था तो ठीक लग रही है, लेकिन ये दलील है सिस्टम में कहीं कोई चूक रह गई, इस वजह से इतनी बड़ी दिक्कत हो गई। ये एक बार को फिर भी क्षम्य है, क्योंकि इसको सुधारा जाएगा। लेकिन अगर नियत के स्तर पे गड़बड़ी है ना, तो बहुत बड़े स्तर पे काम करने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी लेयर पे गलती हुई हो। मैं नहीं मानता कि सरकार, कोई भी सरकार, किसी भी सभ्य समाज की कोई सरकार इतनी बड़ी गलती को किसी भी तरीके से अलाउ करेगी या क्षमा करेगी जहां पे बच्चों के भविष्य दांव पे लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी चूंकि मास्टर साहब बता रहे हैं, वो ज्यादा करीब से चीजों को देखते हैं, तो अगर सेट की वजह से गड़बड़ी हो रही है या जो कर्मचारी संलिप्त हैं किसी एक की वजह से इतना बड़ा रायता फैल रहा है, तो इस पे भी जांच करने की जरूरत है। और आखिर में सिर्फ एक बात, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। अभी मामला, पहले तो इसका निदान हो और उसके बाद इसकी पूरा जो डायग्नोस करते हैं ना, नीचे से ऊपर तक, वो करने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनीष जी। परिमल जी, जाते जाते बस 30 सेकंड में बस इतना बता दीजिए कि ऐसे स्टूडेंट्स जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है आपका, क्या कहेंगे उनको। मेरा जो है जो जो स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, उनके पेरेंट्स को भी उनका साथ देना चाहिए और उन इंस्टीट्यूट्स को भी उनका साथ देना चाहिए। और सोनीपत के अंदर तो जो है यहाँ आशीष नैन जी थे, वो जो है बच्चों के आगे गए, उन्होंने विधायक जी को जो है ज्ञापन दिलवाया और बातों को उठाया और मीडिया तक पहुंचाया। इसी प्रकार से पूरे देश के अंदर इंस्टीट्यूट्स को भी साथ देना चाहिए और पेरेंट्स को भी साथ देना चाहिए। निराश नहीं करना चाहिए बच्चों को। और सरकार को भी तुरंत प्रभाव से बच्चों की मांग मान लेनी चाहिए, ताकि वो सड़कों पर ना खड़े रहे, वो सीधे जो है अपने घर देखते रहे काम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका भी परिमल जी, और ठीक मनीष है जी सर, आपका भी बहुत नमस्कार। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान जरूर हैं, और सवाल बहुत बड़ा खड़ा यहाँ ये हो रहा है कि ऐसे बार बार अगर धांधली के आरोप लगेंगे, एलिगेशन लगेंगे और बार बार बच्चों का भविष्य खतरे में डाला जाएगा, तो ये कहाँ तक जायज है एक ऐसे देश के लिए जो कहते हैं कि दुनिया का सबसे युवा देश है। बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।